ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਮ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ, ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ, ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ, ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਬੜਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੜਭਾਗੀ ਦੀ ਆਪ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਮੂਲਕ ਹੀਰਾ ਦੀ ਦਾਤ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਤੇ ਸੁਖੀਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੜੀਵਾਰ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਬੜਭਾਗੀ ਜੀਵੜੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਿੰਨ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਥਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
इसकी विचार जो गुरबाणी के आधार ते है वो दसरा आप जी के नाल सांझी करे। इस तो पहला आओ सारे गुरु दर करती चली आ रही मर्यादा अनुसार विसै दोए हथ जोड़ सतगुरु पातशाह वालों बख्शी फतेह के नाल सांझ पाइए। सारे प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जगत के अंदर परमात्मा का एक अटल नियम है। जो भी जन्म लैके इस संसार के विच आया है मौत के रस्ते संसार तो उसने रुखसत भी कर जाना है। जिसका जन्म है निश्चित उसकी मौत भी है। जन्म के नाल मौत जुड़ी हुई है। जिस दिन भी कोई जीव प्राणी असी तुसी इस संसार के अंदर मां बाप राही जन्म ले लेंदे हाँ उस वेले तो ही असी मौत की यात्रा करनी आरंभ कर लेंदे हाँ। असी तुसी सब मौत की यात्रा के विच हाँ। पल पल मौत का रास्ता जेड़ा है वो असी तय करते जा रहे। रास्ता कटदा जा रहा मौत का। मौत के स्टेशन के वल असी लगातार वधते जा रहे। शरीर की जो गड्डी है ये मौत के वल हर वेले ही चल रही है। हर वेले मौत का स्टेशन पता नहीं कदों आ जाना है। कोई इसका किसी भी ज्ञान नहीं है। वो बचपन के विच भी आ सकती है मौत। जवानी ते बुढ़ापे के बाद निश्चित है। मौत का कोई भरोसा नहीं कदों मौत साडे जीवन के दरवाजे ते दस्तक दे दे। कोई भी भरोसा नहीं है। शेख फरीद जी ने उदाहरण भी दे के दसिया इसका। कहते असीं एक दरिया के किनारे ते बैठे सां ते जदों असीं देखिया एक हंस वर्गा बगला वो डडियां मच्छियां के नाल बड़ियां केला करदा सी। जदों एक केला कर ही रहा सी ते अचनचेत एक बाज आया ऊपर बगले को झपटा मारिया। बगले के मन के अंदर ऐसा कोई ख्याल ही नहीं सी कि ये भी भाना अचनचेत वर्त जाएगा। शेख फरीद जी ये उदाहरण देंदे ने फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे। केल करे दे हंज नवाचन ते बाज पे तिस रब दे केला बिसरिया। जो मन चित न चेते सन सो गाली रब किया। जो मन के अंदर कोई चित चेते भी नहीं सी पई ऐसा भी भाना वर्त सकता है। मैं केला करदा ते मेरे उत्ते कोई झप सकता है। जो मन चित न चेते सन सो गाली रब किया। रब ने यो कर दिता। दरअसल बगले के एक उदाहरण दी है शेख फरीद जी ने। कहानी के मनुष्य की है। संसार के दरिया के किनारे माया दियां बड़ियां मौजां माणदा है। वकारां दे नाल बड़ियां कलोलां करदा है। अचनचेत की मौत का बाज जदों पैंदा है उस उत्ते जो मन के अंदर चेते नहीं सी ये भी हो सकता है। जब मौत का बाज सिर उत्ते आ पैंदा है
बस उस वेले फिर पछतावा जीवन के अंदर रह जाता भाई जे यही होना सी ते मैं रब पासे क्यों नहीं तुरिया, फिर पछतावा होंदा है। सतगुरु कहते कि परमात्मा का एक नियम है, एक अटल हुक्म है, जो भी संसार के अंदर आया है उसने रुखसत भी होना है। आशा की वार के बचन में जो आया सो चल सी सब कोई आई वारिये, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी। जो भी संसार के अंदर भावे कोई राजा है या रंग है अमीर या गरीब है, धर्मी है या अधर्मी है, आस्तिक है या नास्तिक है, कोई भावे वेस्टर्न कंट्री का है या यूरोपियन है, कोई भी है जो आया उसने ही इस संसार के विचों निश्चित तौर पर जाना है। गुरु नानक पातशाह जी की कथा के वचन भी बड़े कीमती है। राणा राव ना को रहे रंग नतंग फकीर, वारी आपको अपनी को न बने तीर। राणा ये पहाड़ी इलाके की भाषा का अक्षर है राणा। राणा कहते राजे, राणा राव न को रहे रंग न तुंग फकीर। भावे कोई राजा है बादशाह है, राणा राव न को रहे रंग, रंग का भाव इत्थे है रंग, भावे भिखारी है रंग न तुंग फकीर। तुंग का भाव है अमीर, फारसी का अक्षर है तुंग। राणा राव न को रहे रंग न तुंग फकीर, भावे कोई फकीर है ते भावे कोई अमीर है, राजा है या कोई बादशाह है, कोई भी है। बारी आपको अपनी को न बननी धीर, कोई भी इत्थे सदा वास्ते स्थिर नहीं है। शेख फरीद जी ने एक था पे ऐसी भी उदाहरण दी है। फरीदा खिंथड़ मेखा अगलियां जिंद नकाई मेघ, वारी आपो अपनी चले मुशायद शेख। बाबा फरीद जी कहते असीं किसी जोगी की जो खिंथड़ देखी सी, जिसनों बड़ियां टाकियां लगियां होइयां सी ते ओह ला भी रिहा सी टाकियां। शेख फरीद जी कहते जोगी एक खिंथड़ नूं भावें जिन्नियां मर्जी तू टाकियां लाई चल, पर की जिंदनू भी तू टाकी कोई ला सकेगा। फरीदा खिंथड़ मेखा अगलियां, अगलियां दा भाव है बहुत ज्यादा। खिंथड़ दा भाव है कोदड़ी जो जोगी लोग पहनते हैं। मेखा दा भाव है कि टाकियां। फरीदा खिंथड़ मेखा अगलियां जिंद नकाई मेख, इस जिंद नूं कोई टाकी ला ही नहीं सकदा। बारी आपो अपनी चले मुशायद शेख, भावे कोई अरब देश का रवाब है, कोई शेख है, उस इलाके का भावे कोई मालिक है, आपो अपनी वारी अनुसार इस संसार तो देखदियां सब ने चले जाना। ये अटल नियम है एक तरह का। फरीदा दो दीवी बलंदिया मलक बैठा आए, गढ़ लीता घट लुटिया दीवड़े गया बुझाए। शेख फरीद जी कहते साडे देखदिया जदों मलक बैठा आए,
जदों मौत दा फरिश्ता आई जांदा, मौत जदों आई जांदी है तू दीवी बलंदियां, एक नेत्रां दीवे आखिया है। दो दीवी बलंदियां मलक बैठा आए, गढ़ लीता घट टुटिया। इस शरीर रूपी किले उत्ते बीमारियां दी राही मौत ने कब्जा कर लिया, गढ़ लीता घट टुटिया। इस हृदय अंदर जदों रब ना चेते कीता, वकार आ बैठे थे उसने हृदय की शांति लुट ली, खत्म कर दी। गढ़ लीता घट टुटिया, दीवड़े गया बुझाए। ये जेड़े नेत्र दीवे सी ना, जिन्हां दे नाल संसार नूं असीं कदी देखदे सी, ओ मौत रूपी फरिश्ता सब सब बुझा गया ते जिंद इस शरीर विचों सदा वास्ते अलग हो गई। बादशाह शाह व्यापारी मरना, जो दिसे सो काल खरना। जो भी दिस रहा है, काल ने एक दिन उसनूं ले ही जाना इस संसार के अंदर। ये परमात्मा का अटल निगम है। भावें कोई वैद है या कोई भी है, कोई वैद दावा नहीं कर सकता कि ऐसी 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 दवाई बना देवांगे, बना देती। मेडिकल साइंस वाले बड़े दावा करते असी ऐसियां ऐसियां दवाइयां लभ लैनियां, मुझे पावे गई। पर कबीर साहब महाराज जी एक अटल सच्चाई दसदे। कबीर वैद कहे ओ ही भला, दारू मेरे वस। एक वस्तु गोपाल की जब भावे लेख। वैद जिन्ना मर्जी दावा करी जावे, आखी जावे, दुआ खाते कोल है असी बचा लवांगे। कि सिकंदर जो यूनान का एशिया माइनर सी बचा सके सी वैद उसनूं। सिकंदर ने सब कुछ भी आखिया सी, वैदो मैनू उन्ना समा बचाई रखो जदों तक मैं यूनान ना पहुंच सका। मां दे नाल जो वादा करके आया ओते निभा लवां। मां कह के आया सी सब जित के वापस आवांगा। वैदां ने बड़े बड़े लालच दिते सी सिकंदर ने। आखण लगा सी जिन्ना राज भाग है, जिन्ना धन दौलत अज तक मैं जमा कीता सब सब दे देवांगा। मैनू कुछ ते समा बचा लो। जदों वैदां ने ना कर दिती सी, उस वेले सिकंदर ने तरस के किया सी, कहंदा जे सारा कुछ मैं सुआसा राही इकट्ठा कर लिया है ते अज सारा कुछ दे के स्वास वापस नहीं ले सकदा। जिंदगी जिंदगी की बाजी में हार के जा रहा हां। नव खंडन को राज कमावे, अंत चले को हारी। अंत हार के ही मनुख जांदा है। सिकंदर ने लोकां नूं नसीहत देण वास्ते कहा सी, जदों मेरा जनाजा यूनान पहुंच के शमशान घाट वल चले, उस वेले मेरे कफन तो हथ बाहर लटका के लोग देखण एशिया माइनर सिकंदर खाली हथ जा रहे। कि कोई वैद बचा सकिया सी सिकंदर नूं? कोई नहीं बचा सकदा। वैद कहे हो ही भला, दारू मेरे वस। ये तो वस्त गोपाल की जब भावे लेखस। जे वैद बचा सकदा हुंदा ते जो पुराणा दे विच लिखिया है, देवी देवतियां दा जेड़ा परिवारक वैद सी, फैमिली डॉक्टर, उसका नाम सी धनंतर। जो देवी देवतियां का डॉक्टर सी, भाई गुरदास जी कहते जे बचा सकते हुंदे वैद ते अज धनंतर जरूर जिंदा रहंदा। भाई गुरदास जी दे ये अखर
जड़ी बूटी जे जीविए त्यो मरे नंतर तंत मंत बाजी करा को भवे के संग जे जड़ी बूटियां के नाल कोई इस दुनिया के अंदर सदा सदा वास्ते रह सकदा हुंदा ते तनंतर वैद जेड़ा सी देवी देवतियां दा डॉक्टर फिर वो क्यों चला गया, वो ते सदा वास्ते रहना सी। तंत मंत ना बाजी करा को भवे दे संतर जे तंत्र मंत्रा जादू टूणियां दे नाल किसी नूं बचाया जा सकदा हुंदा ते तंत्र मंत्र करन वाले के संसार दे विचों रुख हो रहे वो बच जांदे। ये परमात्मा का एक अटल नियम है। जो भी संसार के अंदर बड़ा छोटा अमीर गरीब जो भी आया है सब ने चले जाना है। फरीदा पास तमामे शत सहर भीड़ी सडो रट जाय सुते जीरान में थिए अतीमा गट ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਾਮੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਤੌਂਸੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਛੱਤ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਦੇ ਸੀ। ਭੇਰੀ ਸੱਡੋ ਰੱਜ ਦਾ ਭਾਵ राज कवि भट्ट जेड़े सी जिन्हां दीयां सिफतां दे विच बड़ियां बड़ियां कविता लिखदे सी। जाय सुते जी राम में वो भी ते आखिर कब्रस्तानां दे विच जाके लम्मे पै गए थिए अतीमा गट वो भी आखिर अकल्ले यतीमां दी तरह रह गए कि उन्हां दे नाल कोई चले नहीं आ गए। जिसने कहते काल बनिया होया सी ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੋ ਲਸ਼ਕਰ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਤੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ कहो नानक थिर कश नहीं सुपने ज्यों संसार जड़े लंका तो होके आए दसदे ने लंका के पिता रावण का कोई नामो निशान ही नहीं है। कितने सी उसका राज सिंहासन कितने सी उसके महल जिसके बारे पुराणा के वेदां दे विच बड़ा कुछ लिखिया है। एक भी उसका उथे नामो निशान उथे जिहदे बारे कभी किया जांदा सी सब एक लखूत सवा लख नाती ते रावण घर दिया जिहदे बारे कुछ किया कोई संसार के अंदर नहीं जिन्हां दे सिर उत्ते इतने दूर तक छतर झुलदे सी। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भारी 12 योजन छतर चले था। एक योजन के अंदर 4 कोह दा रस्ता मन्निया गया है। 12 योजन 48 कोह तक फौजा ही फौजा सन छतर ही छतर झुलदे सी। मेरी मेरी कैरों करते वो कैरों भी बड़ा मेरी मेरी करते ये साडा दुर्योधन से भाई दुर्योधन वर्गे बड़े बड़े भीष्म पितामह जैसे 12 योजन छतर चले था पर होया महाभारत के युद्ध दे विच कुरुक्षेत्र दे मैदान दे अंदर को दुर्दशा हुई यही गिर खाई गिरिया ने ही काकुतिया ने ही उन्होंने शरीर में भी कोई सांभण वाला बचिया ही नहीं। काकुतिया ने नोच के गिरिया ने उन्होंने शरीर में खा लिया कुल जमा
सतगुरु पातशाह जी कहते हैं एक परमात्मा का एक नियम है, एक अटल कानून है, एक परमात्मा का एक हुक्म है। जो भी संसार के अंदर आउंदा है उसने संसार के विचों चले जाना है, फिर स्थिर पाउना है संसार के अंदर जिसके नाल मनुख जुड़ सके। सतगुरु की बाणी कहती रोज असीं पढ़ते हां, स्थिर ते इक्को एक अकाल पुरख सच्चा परमात्मा है। सोई सोई सदा सच साहिब साचा, सच्ची नाई है पी होसी, जाय न जासी रचना जिन रचाई। तो साचा साहिब एक ही है, जब संसार नहीं सी उदों भी सी। जो संसार चल रहा है हुण भी वो अकाल पुरख निजम के रूप में, हुक्म के रूप में हर थां ते हर चीज के अंदर वो हुक्म रूप में समाया होया है, हर थां ते समाया है। जब ये संसार गति ना रहेगा तां परमात्मा की होंद रहेगी। श्री सुखमनी साहब जी के 17वीं अष्टपदी के नाल दे श्लोक के अंदर इसका जिक्र किया है। आप सच जुगाद सच है, भेद सच नानक होसी भेद सच। ये सुखमनी साहब का श्लोक है। जो जपजी साहब का आरंभ श्लोक है उते भब्बे नूं बिहारी है ते सुखमनी साहब दे विच भब्बे नूं सिहारी है। बस फर्क इतना हो है। पर बड़े बड़े इतिहासकारां ने भुलेखे बड़े खादे हैं, बड़े भुलेखे ते लिखिया है। भाई वीर सिंह जैसे भी भुलेखे दे विच रह गए। कहते जदों गुरु अर्जन देव पातशाह उन्होंने लिखिया है, जदों गुरु अर्जन देव पातशाह जी सुखमनी साहब की बाणी उचार रहे ते 16 अष्टपदियां उन्होंने उचारण कर दित्तियां ते बाणी आउणी बंद हो गई। गुरु अर्जन देव पातशाह जो लिखिया है बाणी आउणी बंद हो गई। फिर किसी पुरख ने आखिया तुसी गुरु नानक पातशाह जी के पुत्र श्री चंद दे कोल जाओ, वो तुहानू असीस देणगे, थापड़ा देणगे, फिर बाणी शुरू हो जाएगी। जो गलत लिखिया है इतिहासकारां ने, जो गलत बयानी की है, कहते गुरु अर्जन देव पातशाह जी नंगे नंगे पैरी श्री चंद दे कोल चले गए, मत्था टेकिया। श्री चंद ने आशीर्वाद दिता ते आखिया जो पिता ने श्लोक उच्चारण किया ना जप बाणी के आरंभ विच, हुण तुसीं ओ श्लोक उच्चारण करो, बाणी अपने आप आउणी शुरू हो जाएगी। हद हो गई। जिस श्री चंद दे बारे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये दर्ज किया गया है, पुत्री कौल न पालियो कर पीरों कान मोरटिए, दिल खोटे आकी फिर बन भार उचायन छटिए। इस श्रीचंद बारे ते लक्ष्मी दास बारे राय तथा सत्ता बलवंत जी ने आखिया है, पुत्री कौल ना पालियो। पुत्रा ने गुरु नानक पातशाह जी दे हुक्म कौल नूं मन्निया ही नहीं सी। कर पीरों पीर तो गुरु तो कान मुरटिए, अपना मोढा फेर के रखते सी, पिट दे के रखते सी हुक्म नूं। ते अज सिख भी ते ऐसे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेक के फिर बैठ जाते हैं, पिछलपुरी जाते हैं। हद हो गई। फिर उदाहरण ये दित्तियां जांदियां हैं। बड़े बड़े कथावाचकां नूं मैं ऐसा सुनिया कि गुरु अमरदास पातशाह जी जदों पानी की गागर लैण जाते सी ते उन्हां दा पिट, उन्हां दी पिट नहीं सी गुरु अंगद दे पातशाह जी दे पासे हुंदी, ओ पिछल खुरी जांदे सी।
पिछे नूं जांदे सी। गुरु नानक पातशाह जी के आद गुरु हैं, पर असीं पूरा पूरा इतिहास नहीं पढ़ते ते लोकां नूं गलत फहमियां दे विच पा दिंदे। जो तेज तरार कथा भी करदे हैं ओए आखदे हैं कि पिठ नहीं सी होण दित्ती। मैं ये बेनती कई बारी उन्हां नूं करिया करदा, जदों बाबा लहणा जी करतारपुरे आए उन्होंने खेती ते करनी आउंदी नहीं सी। जदों पहली वार आए धान की खेती दे विच गुरु नानक पातशाह जी दे नाल सिख किरत कर रहे सी। बाबा लहणा जी भी पानी विच वड़ गए, झोने की खेती विच खेल उल्ट वरत गई, क्योंकि दुकानदारी करते सी, खेती ते आउंदी नहीं सी। धान नूं पट्टी जाण ते नदी नूं छड्डी जाण। गुरु नानक पातशाह जी ने आख्या लैणा यही दुनिया कर रही है जो तुम कर रहा है। इस जीवन की खेती दे विचों जो वकार रूपी नदीन घाह पुटना सी वो छड्डी जा रहे हैं, जो सत संतोख की फसल छड्डनी सी ओनू पुट्टी जा रहा है। तू भी यही कर रहा है। चल तू घाह की पंज चुकते धर्मशाल लै जा पशुओं वास्ते। हुण घाह की पंज भाई लैणा जी ने चुकी ते धर्मशाल वल आ गया। उस वेले ते पिठ गुरु नानक पातशाह वल हो गई। दरअसल इस पिठ की गल नहीं की, गुरु के बचना ना मनना ही गुरु वल असल पिठ हुंदी है। गुरु के बचना ना मनना ये असल गुरु वल पिठ हुंदी है। कोई पिछे नूं मुड़ जावे गुरु दे वचन ना सुने ते की होया है। श्री चंद भी देई करदा सी पुत्री कौल न पालियो, कर पीरों कन मोरटिए, दिल खोटे खोटे सन दिल बनांदे। कहंदे साडे ते पिता जी कहन सानू सेवा करन दी की लोड़ है। असीं ते मालक हां, असीं ते गुरु बन जाना है। बड़ा दावा करते सी कि दावा करने वाले हमेशा हमेशा खाली रह जाते हैं, हमेशा। हुण श्री चंद दे पुजारी अज साडे पंजाब दे अंदर बड़े हो गए हैं। श्री चंद दियां बरसियां मनाईयां जांदियां, श्री चंद दे जन्मदिन मनाए जांदे, मानो गुरु नानक पातशाह जी नूं चढ़ा रहे हो। गुरु नानक पातशाह तुसी कोई इनाम था नहीं दिता, ठीक है तुसी ना देवो, असी ते हर तुहानू ओवरटेक करने वाले ना, असी देवांगे जन्म इनाम दे। मना मना के श्री चंद दे नाम ते बड़ा बड़ा कुछ हो रहा है। केवल ते केवल ये साबित करने वास्ते कि गुरु नानक पातशाह जी ने गुरगद्दी ना दे के गलती की है, यही दर्शा रहे हैं असी। पर एक कदी नहीं हो सकता कदी कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी उस श्री चंद नूं जाके मत्था टेकणगे जेड़े श्री चंद कदी कदी गुरु नानक पातशाह जी का कहना मनण वास्ते तैयार ही नहीं सी। तुसी आखो कि नाम ते लिखिया पुत्री कौल न पाले हुए लिखिया, किथे श्री चंद लिखिया। चलो भाई गुरदास जी ते रचना असी अथेंटिक मनदे हां। भाई गुरदास जी कहंदे बाद जती श्री चंद है, बाबाना जोरा बनाया, लखन दासो धर्म चंद पोता होके आप बनाया। ये ब्याह सी करवाया श्री चंद ने ते कहंदा सी बस धर्म ही ये है, क्रस तो अलग नरलेप रहना। अज श्री चंद की आत्मा वाले बड़े साडे साध संत ढोलकियां चमके टुटण वाले हैं, वो भी श्री चंद वांग कहंदे ने ग्रस्त जीवन के अंदर जंजालां दे विच असीं नहीं फसना, नर त्यागी बना के असीं जावांगे। वो भी कहंदे कि
कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जो लिखिया जा रहा भुलेखा संतां दे विच पाया जा रहा, बाणी आउणी बंद हो गई सी। 16 अष्टपदियां उचारण दित्तियां सी, 17वीं अष्टपदी दी बाणी नहीं सी आ रही। श्री चंद दे होल गए, मत्था टेकिया उन्होंने, थापड़ा दे दिता ते आख्या हुण पिता वाला श्लोक उचारण कर दे, फिर बाणी आवेगी। ये सब संगतां नूं ते सिखां नूं भुलेखे विच पाया जा रहा है। कोई गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने ऐसा नहीं किया, वो ते आप गुरु नानक दी जोत ते जुगत दे वारस सन गुरु अर्जन देव पातशाह जी। श्री चंद नूं किस तरह वो मत्था टेक सकते हैं? खैर बात लंबी ना होवे, जो दावा करता श्री चंद भी दावा कर रहा सी, असीं ते मालक हां गुरु बन जावांगे, पर जेड़ा दावा करता है खाली हमेशा ही रह जाता है। हर की खिदमत कर ओ मखदूम शुद्ध, हर के खुदरा दीद ओ महरूम शुद्ध। भाई नंद लाल सिंह कहते असीं अपने दीदियां दे नाल अखां दे नाल देखिया है। हर की खिदमत कर दो मखदूम शुद्ध, जो हरि परमात्मा दी खलकत दी सेवा करता है वो स्वामी मालक बन जाता है। पर जेड़ा सेवा तो वांझा रहिंदा है, असीं अखां दे नाल देखिया खाली ते खाली रह जांदा। हर की खिदमत कर दो मखदूम शुद्ध, हर के खुदरा दीद दो महरूम शुद्ध। महरूम का भाव है वांझा रह जांदा, खाली रह जांदा। जिन्हां सिखां ने कदी दावे कीते सी गुरु उत्ते, ओ गुरु दी दात तो खाली दे खाली रह गए सी। कबीर साहब महाराज जी कहते कबीर दावे दाजन होत निर्दावे रहे ने संग, जो जन निर्दावे रहे सो गने इंदर सो रंग। जो दावा करता वो रंग कंगाली रह जाता, खाली रह जाता है। जो दावा नहीं करता दात वास्ते गुरु दे उपदेश को धारण करके चल पैंदा, वो मंजिले मकसूद पहुंच जाता, आनंद तक को पहुंच जाता है। तो सच कौन है? बाकी के जो भी संसार के अंदर आया है उसने चले जाना, कहते जा रहे हैं। सतगुरु पातशाह जीओ 17वीं अष्टपदी के नाल दे श्लोक विच ते जप बाणी दे आरंभ दे श्लोक विच एक कहंदे आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक परमात्मा ही है जो सदा सदा वास्ते इस जगत के अंदर कायम दायम है, सच है जो कदे भी बिनसन हार नहीं है। अबनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मन खोई। अज भी एक चौथी पावन पौड़ी के अंदर गुरु नानक साहिब जी ने यही बयान परमात्मा के गुणों का किया है। ते बड़े बड़े उन्होंने प्यारे ते बड़े गहरे गहरे बचन साचा साहिब जो इस संसार का असल मालिक है, साहिब है जो वो हमेशा वास्ते सच है, उस स्थिर है, वो आवा गवन दे चक्कर दे विच नहीं पैंदा। असल मालिक ते इस संसार दे विच वो परमात्मा आप है। बाकी जिन्ने जिन्ने भी अपने आप को इस दुनिया के मालिक कहाउंदे ते समझदे हैं, वो चार दिन दे मालिक ते संसार तो चले जाते हैं। एक साहिब सच्चा है जो हर वेले ही इस संसार के अंदर अपना हुक्म रूपी राज करता है। को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे कर दिवाजा। ये ते दिखावा झूठा कर रहे हैं। चार दिन के मालिक हैं
पर कहंदे साडी पार्टी ते जी धर्म निरपक्ष पार्टी है, असी बस इत्थे दे राजे हां। सतगुरु पातशाह जी दी बाणी कहंदी नहीं, केवल ते केवल एक परमात्मा ही सच्चा साचा साहिब साच नामे। ते जो सच्चा मालिक है उसका नामना भी सजीवी वास्ते है। मिटन वाला नहीं भाग्या भौ अपार, ऐसे मालिक दे नाल साझ किवें बने जो साचा साहिब है, जिसका नामना वडियाई भी सच्ची है, उसके नाल साझ किवें बने। साझ दरअसल उदों बनती है मनुख दी जदों उसकी भाषा बोले, उसकी बोली बोले। एक इटालियन है वो इटालियानो जानता है भाषा, ते दूसरा नॉर्वेजन को नॉर्शिक जानता। एक दूसरे की भाषा ना जाननगे ते कोई साझ नहीं बनेगी। परमात्मा की भाषा सानू सीखनी पवेगी, जो साझ पवे ते उसकी भाषा की है भाखिया भाव अपार। भाखिया का भाव है भाषा, उसकी भाषा जड़ी भाव प्यार की भाषा है। इसकी जब प्यार की भाषा सिख जावांगे, साच कहो सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो, तिन ही प्रभ पायो। ये साचा साहिब साच नाए, भाखिया भाव अपार की बोली प्यार की। इसकी कथा मैं अगले दीवान दे विच आप जी के नाल सांझी करांगा। अज दे वक्त इन्हीं विचार साडे जीवन का आधार बने, ताकि साडा सारियां दा ये लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभाते मेले, इसलिए दाता बरकता मिलन। कथा करदे निमाणे दास तो हुइयां भुलां दी खिमा, अंत सारे असीसां दिंदे होए गुरु फतेह दा संग बनाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।